जय माता दी। नवरात्रि शक्ति और भक्ति का महापर्व पूरे भारतवर्ष में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व केवल व्रत और उपवास का नहीं, बल्कि यह हमें यह संदेश देता है कि जब भी संसार पर अन्याय, अधर्म और पाप का अंधकार फैलता है, तब दिव्य शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करती है। आइए सुनते हैं नवरात्रि की पवित्र कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। उन्हीं में एक असुर था महिषासुर। महिषासुर एक महाबली और चतुर असुर था। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई पुरुष या कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, पर यह भूल गए कि स्त्री का नाम इसमें शामिल नहीं है। यही वरदान आगे चलकर महिषासुर के विनाश का कारण बना। वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु जैसे सभी देवता पराजित होकर पृथ्वी और पाताल लोक में छिपने लगे। चारों ओर भय और अन्याय का अंधकार फैल गया। देवताओं ने जब कोई उपाय न पाया तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास पहुँचे। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और कहा कि केवल कोई अद्भुत शक्ति ही उसे पराजित कर सकती है। त्रिदेवों ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर विष्णु का तेज, शरीर पर महेश का बल और ब्रह्मा का ज्ञान समाहित था। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को उन्हें अर्पित किया। यही अद्भुत शक्ति आदिशक्ति माँ दुर्गा के रूप में जानी गई। माँ दुर्गा ने सिंह को अपना वाहन बनाया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। युद्ध आरंभ हुआ और वह 9 दिनों तक चलता रहा। माँ दुर्गा के प्रत्येक दिन एक विशेष रूप प्रकट हुए, जिन्हें हम आज नवरात्रि के 9 रूप के रूप में पूजते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वे शक्ति और धैर्य का प्रतीक हैं। दूसरे दिन वे ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती हैं, जो तपस्या और संयम की देवी है। तीसरे दिन माँ का स्वरूप चंद्रघंटा है, जिनके मस्तक पर चंद्र की घंटी है और जो साहस और वीरता प्रदान करती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा का रूप धारण करती है, जिनकी मुस्कान से सृष्टि का निर्माण हुआ। पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है, जो अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर भक्तों को प्रेम और करुणा का आशीर्वाद देती हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में पूजी जाती हैं, जो दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होती हैं। सातवें दिन माँ का भयंकर रूप कालरात्रि है, जो अंधकार और बुराई को समाप्त करने वाली है। आठवें दिन माँ महागौरी के रूप में आती है, जो पवित्रता और शांति की देवी है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है, जो सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। माँ दुर्गा ने इन 9 दिनों में महिषासुर के विभिन्न रूपों से युद्ध किया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मानव का, परंतु माँ दुर्गा हर बार उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती। अंततः 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर युद्ध कर रहा था, माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहले 9 दिन हम व्रत, भक्ति और साधना में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना करते हैं और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह हमारे जीवन की एक गहरी सीख है। महिषासुर अहंकार और अधर्म का प्रतीक है,
जबकि माँ दुर्गा हमारी आंतरिक शक्ति का रूप है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब हम कठिनाइयों और अन्याय के सामने डटकर खड़े होते हैं, तो हमारी अपनी शक्ति और विश्वास ही हमें विजय दिलाता है। इन 9 दिनों में घरों में कलश स्थापना, घट स्थापना, अखंड ज्योति, गरबा, डांडिया और कीर्तन जैसे आयोजन होते हैं। भक्तजन उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। माँ दुर्गा के चरणों में सच्चे मन से की गई प्रार्थना न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करती है। जैसे माँ ने महिषासुर का अंत किया, वैसे ही माँ हमारे जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता का नाश करती है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। हे माँ, हमें शक्ति दो कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। हमें वह साहस दो कि हम अपने जीवन के हर महिषासुर यानी बुराई, आलस्य और भय को परास्त कर सकें। और हमें वह भक्ति दो कि हम सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकें। जय माता दी।